हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रस। बहुत सारे बच्चे रस में परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करना है, इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। इस क्लास को देखने के बाद आपको रस में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रस होता क्या है। तो रस यानी कि आनंद, ठीक है? रस का मतलब होता है आनंद, ठीक है? तो किसी कविता को पढ़ के सुन के हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती या फिर आनंद का अभाव होता है, उसे हम रस कहते हैं। ध्यान से सुनना, परिभाषा को ध्यान समझना। रस का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई नाटक देखते हैं, ठीक है, किसी काव्य को पढ़ के या सुन के या देखते समय वक्ता, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है या फिर आनंद का अभाव होता है, उसे हम रस कहते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला और दर्शक यानी देखने वाला, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, साथ साथ आपको भी लिखते जाना है, नोट्स बनाने हैं और स्क्रीनशॉट ले लेना। जो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन नोट करना एक अच्छी आदत है। अगर आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे तो इससे आपकी राइटिंग भी ठीक होगी, आपकी लिखावट भी ठीक होगी। तो बच्चों याद रखना कि नोट्स बनाते रहना है, ठीक है? चलिए तो परिभाषा क्या हो गई? किसी काव्य को पढ़कर किसी नाटक को देखकर हमें जो आनंद यानी खुशी, अनुभूति होती है या फिर आनंद का अभाव होता है, आनंद का अभाव होता है, उसे हम रस कहते हैं, ठीक है? याद रखना, किसी काव्य को पढ़ के, सुन के या फिर देखकर, किसी काव्य को पढ़ के, किसी को सुन के, देखकर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है या फिर आनंद का अभाव होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कई बार आपकी पुस्तकों में लिखा होता है कि हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप जो कविता पढ़ रहे हैं उसको देखकर आपको आनंद की ही अनुभूति हो। कभी कभी आनंद का अभाव भी होता है, ठीक है? तो वहां पर होता है रस, उसे हम कहेंगे रस। तो याद रखना बच्चों, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर दर्शक, श्रोता या वक्ता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहेंगे रस के अंग। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। रस के अंग अलग होते हैं और रस के प्रकार अलग होते हैं, ठीक है? जैसे हम कुछ में पढ़ते हैं विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार, यहाँ पर वैसे ही रस के अंग अलग होते हैं और रस के प्रकार अलग होते हैं। तो मुख्य रूप से रस के 4 अंग होते हैं और रस के 11 प्रकार होते हैं। पहले रस के 10 प्रकार होते थे, अब रस के 11 प्रकार होने लगे, ठीक है? तो हम ये पूरी क्लास में सब कुछ देखेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगी कि कैसे आपको रस क्या होता है, रस के कितने अंग होते हैं और रस के स्थायी भाव कैसे होते हैं, ये बताऊंगे। फिर इसका हमारा जो लेक्चर सेकंड होगा उसमें हम जानेंगे कि श्रृंगार रस कौन सा होता है, हास्य रस कौन सा होता है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न हमेशा आता है परीक्षाओं में। जैसे लास्ट यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था तो उसमें हास्य रस और वीर रस पूछा गया था। तो आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसकी श्रृंगार या किसी भी रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। अब बच्चों आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
उदाहरण याद करना। क्या होगा, अगर आपने परिभाषा के लिए लिख दी तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप उदाहरण लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उदाहरण याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अब आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं, तो याद करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको कोई एक कविता की पंक्ति दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा रस है। तो आपको पूरे रस की परिभाषा, उसके लक्षण को समझना होगा, उसके उदाहरण समझने होंगे, तभी आप बता पाओगे कि किस कविता को पढ़ के सुन के आपको कैसी अनुभूति हो रही, तो उसमें वही रस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, ये होते हैं मुख्य रूप से रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब जो विभाव है, विभाव आपका 2 तरह का होता है, आलंबन विभाव एवं उद्दीपन। ठीक है, अब आपका आलंबन विभाव भी 2 तरह का होता है, आश्रय और विषय। ठीक है, अभी आप लोगों के सिलेबस में इतना ही है। जब आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तब आप इन चीजों को और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, बट अभी आपके बोर्ड सिलेबस में इतना ही है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हेड जाती हूँ। याद रखना बच्चों, जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई क्लास देखते हैं, तो हमेशा उसको वीडियो को पॉज करके आपको या तो नोट्स बनाने हैं या फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने आप पास रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम बेसिकली बात कर रहे हैं रस। रस क्या होता है, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है या आनंद का अभाव होता है, वहां होता है रस। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं और सबसे पहले रस की परिभाषा दी थी भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि ने सबसे पहले हमारे रस की निष्पत्ति बताई थी कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और जब मिलते हैं तब उससे रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान रखना, स्थायी भाव जो हमारे रूप में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वो कहेंगे स्थायी भाव। विभाव, स्थायी जो हमारे मन में स्थायी रूप से जो भाव विद्यमान है, उन भावों, सोए हुए भावों को जगाने वाले जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं विभाव। ठीक है, अब उन स्थायी भावों के बाद हम उनको देखकर हमारे मन में जो भाव आते हैं, उन भाव से हम जो प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें हम कहेंगे अनुभाव और संचारी भाव, जो हमारे मन में क्षणिक होते हैं, बहुत कम समय के लिए आते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आपके जो संचारी भाव होते हैं वो 33 होते हैं। स्थायी भाव जो हमारे मन में, हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, संचारी भाव जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव क्या होता है। अब बच्चों, आपको यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको कोई एक रस आ जाएगा जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, आपको इसका स्थायी भाव बताना होगा। तो यहाँ पर जब स्थायी भाव बताए जाएं तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझना होगा और याद रखना है, क्लास को पूरा देखना है शुरू से लेकर एंड तक। क्लास को देखने के बाद जब मेरी लाइव क्लास होगी तब आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। तो बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को देखने के बाद ही टेस्ट देने आया करो। आप लोग बिना क्लास को देखे टेस्ट देने आ जाते हो। मुझे समझ में आ रहा है कि कौन आंसर दे रहा है, कौन आंसर नहीं दे रहा है, तो कोशिश करना नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करो, पहले क्लास को देखो उसके बाद आंसर्स दो। तुक्के कभी का हमेशा सच नहीं होते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना। चलिए ध्यान दीजिए, स्थायी भाव। तो स्थायी भाव क्या होंगे, कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से, कुछ भाव ऐसे हैं जो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं तब हमारे जो भाव सो रहे होते हैं, सो हुए भाव जागृत होते हैं। जैसे आप देखेंगे, मान लो आप कभी कोई कुछ डरावना देख रहे हैं तो आपको डर जाते हैं, कभी कोई मजाक वाला देखते हैं, कुछ कॉमेडी वाला देखते हैं तो आपको उसको देख के हंसी आ जाती है। तो ये डरना, हंसना, ये हमारे मन में स्थायी रूप से
विद्यमान रहते हैं और वो जब जैसी परिस्थितियां निकल के आती हैं वो हमारे सोए हुए भाव जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान समझना, कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। याद रखना, भाव मनुष्य के मन में स्थायी रूप से रहते हैं। सुप्तावस्था यानी सोई हुई अवस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और क्या हो जाता है, रस में बदल जाते हैं। ठीक है, सोए हुए भाव जो सो रहे हैं वो फिर जाग जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, वो रस में यानी आनंद में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पे यहां से ऐसे समझते हैं, जो हमारे 11 प्रकार होते हैं रस के, तो इन सब के हम स्थायी भाव देखेंगे। रस के पहले प्रकार देख रहे हो, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। अब ये हो गए आपके 11 प्रकार के रस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इन 11 रसों के स्थायी भाव। ठीक है, जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का होता है हास्य, करुण का स्थायी भाव हो गया शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, भयानक का स्थायी भाव होता है भय, बीभत्स का होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। ठीक है, फिर आता है अद्भुत, अद्भुत का होता है विस्मय, शांत का होता है निर्वेद, वात्सल्य का होता है वत्सल और अंतिम है भक्ति, भक्ति का होता है अनुराग। ठीक है, तो अब यहाँ आपको ये जो 11 स्थायी भाव दिखाए गए हैं, इन स्थायी भावों को याद रखना होगा। जैसे श्रृंगार रस का होता है स्थायी भाव रति। अब हम जब अगली आगे वाली क्लासेस आएंगी तब हम देखेंगे कि श्रृंगार रस के भी 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब यहाँ पे आपको समझना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, तो जब नायक और नायिका के सौंदर्य के बारे में बात हो रही है, उनके मिलन के बारे में बात हो रही है, उनके बिछड़ने के बारे में बात हो रही होती है, तो वहां पर होता है आपका श्रृंगार रस। ठीक है, हास्य रस, अब आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, आपको उस कविता को देख के आपके मन में अगर हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो वहां हो जाएगा हास्य रस। ठीक है, वैसे ही करुण रस, अब आप कोई दोहा पढ़ रहे हैं, उस दोहा में शोक दिखाया गया है, दुख दिखाया गया है, विषाद दिखाया गया है, तो वहां हो जाएगा आपका करुण रस। ठीक है, रौद्र रस, मान लो आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उसमें दिखाया गया है कि किसी को क्रोध आ रहा है, क्रोध की भावना आ रही है, तो वहां हो जाएगा रौद्र रस। ठीक है, फिर आपको कोई कविता पढ़ रहे हो, उस कविता को पढ़ के आपके मन में उत्साह जग रहा है, उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वहां हो जाएगा वीर रस। सबसे आसान है, सबसे आसान सी इसकी ये जो दोहा है वो बहुत आसान है, बच्चों को याद रहता है, मुझे तो सबसे ज्यादा याद है, बुंदेले हर बोलो के मोय, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ठीक है, तो इसको पढ़ के हमारे मन में उत्साह जागृत हो रहा है, तो वहां हो जाएगा वीर रस। अब आया भयानक, अब यहाँ पे भयानक है कि अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, किसी कविता को पढ़ के आपके मन में अगर भय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, एक दोहा है कि एक तरफ अजगरी लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही देखकर परियो मूर्छा खात। मतलब कि एक राहगीर रास्ते से गुजर रहा है, एक और उसके अजगर है, दूसरी ओर उसके शेर है, मृगराज है, तो एक और अजगरी लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही देखकर परियो मूर्छा जात। मतलब जैसे ही राहगीर ने उन दोनों को देखा तो वो उन दोनों को देख के बेहोश हो गया। तो इसको पढ़ के क्या लग रहा है कि भयानक के भय का भाव उत्पन्न हो रहा, तो भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, अब विवश यानी किसी को पढ़ के देख के आपके मन में घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अगर घृणा के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे तो वहां पे हो जाएगा विभत्स रस। ठीक है, अद्भुत, अद्भुत रस मतलब कि किसी काव्य को पढ़ के अगर आपके मन में विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वहां हो जाएगा आपका अद्भुत रस। देखा होगा कि जब यशोदा ने अपने बेटे का मुख खोला तो उसके मुंह में उन्होंने तीनों लोग देखे, तो वो कैसे हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, तो वहां पर आ जाएगा विस्मय। फिर होता है शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। जब आप सांसारिक मोह माया से उदासीन हो जाते हैं तो वहां होता है आपका शांत रस। देखा होगा कि पहले मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। देखा हमने इस तरीके को दोहा है, मैं जब आपको क्लासेस लाऊंगी
आपको तब प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। अभी ध्यान दीजिए, वात्सल्य, वात्सल्य का होता है स्थायी भाव। एक माँ का अपने पुत्र के प्रति स्नेह, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह। तो जहां पर स्नेह के भाव होते हैं वहां होता है वत्सल रस। फिर आया भक्ति, जहां पर भक्ति की बात होती है, ईश्वर की भक्ति की बात होती है, वहां पर होता है भक्ति रस, और उसका स्थायी भाव होता है अनुराग। तो इस तरह से आपको इन 11 रसों को याद रखना होगा, और इन 11 रसों के जो स्थायी भाव है उन स्थायी भाव को आपको बिल्कुल रटना है, क्योंकि आपसे प्रश्न यहीं से आने हैं। तो ये जो स्थायी भाव है ये आप लोगों को रट जाना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब हम बात करेंगे विभाव। अभी तक हमने जान लिया स्थायी भाव क्या होते हैं, अब हम जानेंगे विभाव क्या होते हैं। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण, वस्तुएं, विषय जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देते हैं, उद्दीप्त कर देते हैं, उन्हें हम कहेंगे विभाव। मान लो आप देख रहे हो, कोई शेर देख लिया आपने, ठीक है, तो शेर क्या हो गया, शेर के कारण ही आपके मन में वो विचार आ रहे हैं, डर आ रहा है, तो शेर हो गया आपका विभाव। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण, वे वस्तुएं, यानी सांप, आपको शेर को देख के आपके मन में डर हुआ, भय हुआ, तो शेर क्या हुआ, शेर हो गया यहाँ पर विभाव। तो वे वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सोए हुए भावों को जगा देती हैं, उन्हें कहते हैं हम विभाव। ठीक है, अब विभाव भी दो तरह का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव, तो वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, वे वस्तुएं जिनके सहारे हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर परिभाषा को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, एक एक शब्द को समझो, उसके बाद ही आप इन्हें याद कर रख पाओगे। ठीक है, तो वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं आलंबन कहलाते हैं। आलंबन दो तरह का होता है, आश्रय और विषय। ठीक है, तो जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है, यानी मैंने शेर देख लिया तो मैं हो गई आश्रय, और जो विषय हो गया शेर। यहाँ पे ध्यान से देखना, आश्रय में जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे हम आश्रय कहते हैं, और जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे हम विषय, यानी मैंने शेर को देखा तो शेर हो गया विषय, और मेरे मन में वो भाव जागृत हुए, उसको देख के भय के भाव जागृत हुए, तो मेरा मन क्या हो गया, आश्रय हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलिए अब हम जानते हैं उद्दीपन विभाव। अब जब हमने देखा कि भाई शेर है, अब जब शेर ने दहाड़ लगाई, ठीक है, तो शेर की गर्जना से क्या हुआ, मैं और ज्यादा डर गई, तो मैं और ज्यादा चिल्लाने लगी, भागने लगी। तो तब जब ऐसे भाव आते हैं वहां होता है आपका उद्दीपन, मतलब कि उस विषय वस्तु को देखकर आपके मन में जो भाव उद्दीप्त हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, वे वह वातावरण, चेष्टाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त अर्थात तेज करती हैं, उन्हें हम कहते हैं उद्दीपन। मान लो मैंने शेर को देखा, शेर को देख के मैं डर गई, तो क्या हो गया, शेर हो गया यहाँ पे विभाव। अब शेर ने जब दहाड़ लगाई तो उससे आवाज आई बहुत तेज, और मैंने भी चिल्ला दिया। ठीक है, तो मेरे मन में जो भाव थे वो उद्दीप्त हो गए, अर्थात तेज हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो भाव उद्दीप्त हुए, तेज हुए, वहां पे होता है आपका उद्दीपन विभाव। ठीक है, याद रखना, विभाव में भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, चलिए आप जानते हैं अनुभाव क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। अनुभाव दो शब्दों से बना है, अनुधन भाव। ठीक है, अर्थात अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय के मन में पन पे भाव, इसकी बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कहलाएंगी अनुभाव। ध्यान से समझना, जैसे मान लो हम किसी कहानी को पढ़कर, किसी कॉमेडी वाली बात को सुनकर हंस रहे हैं, किसी चीज को देख के डर रहे हैं, तो हमारी जो हंसना हो जाएगा, तालियां बजाना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सारी हमारी जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं हैं, वो आती हैं अनुभाव की श्रेणी में। परिभाषा को बहुत ध्यान से समझना, एक एक वाक्य के एक एक शब्द को समझना। अगर आपने इसकी परिभाषा के शब्दों को समझ लिया तो ये चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। याद रखना, बोर्ड्स एग्जाम में तो ये आते ही आते हैं, जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे ना, तब भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अनुभाव। अब हम बात करेंगे संचारी भाव। संचारी भाव आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव आते रहते हैं, उन्हें हम कहेंगे संचारी भाव। इनका दूसरा नाम होता है अस्थिर मनोविकार। ठीक है, हमारे मन में स्थायी भाव तो हमारे हमेशा रहते हैं, और जब उनको कारण मिलता है तो वो कैसे होते हैं, जागृत हो जाते हैं। लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसे भाव रहते हैं तो आते जाते रहते हैं,
आते जाते यानी क्षणिक रहते हैं, एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए रहते हैं, ठीक है। स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं, उन्हें हम कहेंगे संचारी भाव। जैसे चुटकुला सुनने से मन में उत्पन्न खुशी तथा दुर्योधन के मन में उठने वाली दुश्चिंता, शोक, मोह आदि, ये क्या है, ये है संचारी भाव। अब आपको याद रखना है संचारी भाव होते हैं 33 ऐसे भाव जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। स्थायी भाव वो भाव है जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं, ठीक है। और संचारी भाव वो भाव है जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, ऐसे भावों को हम संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रस की निष्पत्ति कैसी होती है। भरत मुनि ने क्या कहा था कि हृदय के स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, अर्थात जब वे एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब होती है रस की निष्पत्ति। अर्थात कैसे लिखोगे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तब हो रही रस की व्युत्पत्ति या फिर रस की उत्पत्ति। कई बार पूछा जाता है रस की व्युत्पत्ति या फिर भरत मुनि के द्वारा रस की क्या परिभाषा थी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रस की क्या परिभाषा थी। तो शुक्ल जी ने परिभाषा दी थी वाक्यम रसात्मक काव्यम या फिर काव्यम रसात्मक वाक्यम, ऐसा भी कुछ था, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी। तो इस तरीके से आपको रस को याद रखना है, रस क्या होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, और साथ ही साथ जितने भी प्रकार हैं उन सारे प्रकारों को आपको स्थायी भाव याद रखने, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक एक रस की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके उदाहरण पढ़ेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर कोई आपको उदाहरण दिया है तो कैसे पहचानना है कि उस उदाहरण में कौन सा रस होगा। बस उसके लिए आपको इसके स्थायी भाव को याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये जो क्लास है ये आपको पसंद आई होगी, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपको व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।